मेहनत करो, जो आपके भाग्य में है वो परमात्मा दे रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी की 2 सवारी हुआ करती हैं, बाकी सब देवताओं की एक एक सवारी हुआ करती है। जब आप छल कपट करते हैं, धोखा सट्टी करते हैं, तो वही लक्ष्मी यदि उल्लू की सवारी पर चलती है, यदि उल्लू की सवारी पर चलती है और गेट से ही उसके लिए फेंक देती है, पकड़ अपना पैसा, क्योंकि वो नंबर 2 का होता है। और उन्होंने आज छल से कपट से 2000, 4000, 10,000 रुपया जो भी कमाया, वो भी शाम तक खर्च हो जाता है, रुकता भी नहीं है। और जो वक्त लोग अपनी मेहनत से कमाई करते हैं, उनके लिए 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, 50 मिले, जो भी मिले, तो वही लक्ष्मी एक हंस की सवारी पर बैठकर चला करती है और समझाती है, लो बेटा, तुम्हारे भाग्य में ये 100 रुपया था, तो आप उसके लिए ठीक से खर्च किया करते हैं और उसमें से पैसा बच भी जाता है और अपने घर का खर्च भी चला लेते हैं और अपना जीविका भी चलाते रहते हैं। तो ये लक्ष्मी ये क्या है? आज दान देते हो ना, 21, 51, 501, 1001, क्यों? जो 1000 रुपया दे रहा है तो 10 पैसा और भी दे सकता है ना। जब 1000 रुपया दे रहा है तो 10 पैसा और भी दे सकता है, पर ऊपर एक ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उद्देश्य कहने का यह है, जो छठे स्थान में जो लक्ष्मी निवास कर रही है, तो 1 रुपए का दान इसलिए हुआ करता है, ये लक्ष्मी हमारा भजन में मन नहीं लगने दे रही है। कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी गेट पे खड़े होकर अंगूठी दिखाया करती है नारायण। इसलिए इस लक्ष्मी की शिकायत उस प्रभु परमपिता परमात्मा से कर देना, ताकि ये हमारा भजन में मन नहीं लगने दे रही। इसलिए दान का 1 रुपया हुआ करता है, क्योंकि आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है और लक्ष्मी भी एक है। तो इसकी शिकायत उस प्रभु परमपिता परमात्मा से कर देना, ताकि ये मेरा भजन में मन नहीं लगने दे रही। इसलिए दान में 1 रुपया हुआ करता है, बाकी तुम्हारी हेल्प हुआ करती है। कभी भी बाबा कुंडलदास जी के लिए अगर आपको देना है तो 1 रुपया ही दें, बाकी नहीं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको कहा है लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, बहुत बढ़िया बात है। यदि यही लक्ष्मी आज तुम्हारे घर में है, कल को दूसरे के घर में है, परसों को तीसरे के घर में है, तो उसको लक्ष्मी बोलेंगे? घर की देवियां भी घर की यदि लक्ष्मी हुआ करते हैं, वो भी आज इस घर में है, कल को उस घर में है, परसों को तीसरे के घर में है, उसको लक्ष्मी कहेंगे। ऐसे ही इसके लिए बोलते हैं ना लक्ष्मी। उद्देश्य कहने का ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आज तो आपको सेट बना दिया, कल को दूसरे को सेट बना देगी, परसों को तीसरे को सेट बना देगी। ये भी यदि अपना ब्राह्मणी का रूप रखती है, पूरे जीवन कमर से ऊपर ही चढ़ती है, सर पे चढ़ने का इरादा करती है। कोई भी आपका हितैषी आएगा ना, आपके गुरुजी आएंगे ना, या फिर आपका कोई भी मान आएगा ना, उसकी जब आप विदा करेंगे तो उसके हाथ में पैसा दे देते हैं, रख लो। वो नहीं रखता है ना तो उसके जेब में रख देते हैं, जेब में रख लो, है। लेकिन उद्देश्य कहने का ये है, अगर ये जमीन में पड़ा हो, किसी बच्चे ने भी पैर से ठुकरा दिया, मार दिया, तो ठीक से उस बच्चे को डांट सुनाते हैं, कहते हैं इसके लिए पैर से नहीं मारते, लक्ष्मी होती है, इसके लिए चुमकार कर सीने से लगा लो, है? और ये पूरे जीवन सर पे चढ़ने का इरादा करती है, लेकिन पैरों में कब जाती है? या तो जो जीते जी मर जाते हैं, जिनके लिए संत कहते हैं, फकीर कहते हैं, या फिर जो भी होते हैं पूरी जिंदगी खेल खेलने के बाद में जब ठेठरी पे लेट जाते हैं, तब उनके कदमों में जाती है कि ले आओ 10 रुपया। उनके फिर चरणों में चढ़ाई जाती है, उनके हाथ में दे दो ना, आगे खर्च में जरूरत पड़ेगी ना, है? फिर उनके पैरों में चढ़ाया जाता है, या फिर जो संत होते हैं उनके पैरों में चढ़ाया जाता है। इसने हार किससे मानी है?
हार संतों से ही मानी है। और ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पर उद्देश्य कहने का यह है, यदि आपकी कलाई लक्ष्मी जी की कलाई में है, यदि इस प्रकार से बीच में रौरव नदी बह रहा है, प्यार करो लक्ष्मी से, पर उतना जितना इससे पहले आप देखते थे घर में डिब्बी जलती थी, लालटेन जलती थी, लैंप जलती थी, तो भी बच्चों से कहते थे, क्योंकि छप्पर के घर थे, तो बच्चों से कहते थे ठीक जगह पर रख देना वरना आग लग जाएगी। आज भी लाइट है ना, आज भी लाइट चल रही है, तो बच्चों को डांट सुना देते हैं, लाइट से दूर रहना वरना करंट मार देगी, है? और उसके लिए प्रयोग करते हैं, पर कितने होशियार रहते हैं, और उसके लिए भी उसका प्रकाश में रहते थे, कितने होशियार रहते थे। आज भी इस लक्ष्मी से उतने होशियार रहो, ताकि अगर ये खींचे तो अपना हाथ छोड़ दो वरना रौरव नदी में ही गिरा देगी, जिसको भयंकर नरक कहते हैं, नरक कहते हैं। उससे उतना प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, पर उतना प्यार करो ताकि उसमें हम डूब न जाएं। जिसको ठीक से कहा है, माखी बैठी शहद पर पंख रही लिपटाए, उड़ने की तो आशा करे लेकिन लालच बुरी बलाए, उस लालच में ना फंसे। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको ठीक से कहा है, संकट संकट संकट, इससे ना घबराएं, और एक दिन किनारा मिल जाएगा। परमात्मा को याद करते रहेंगे, एक दिन किनारा मिल जाएगा। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, समय भी कम है, आत्माएं दूर दूर भी जाएंगी, समय मिलेगा और बताएंगे, समझाएंगे, समझाते रहेंगे, पर सुबह को शाम को उस परमात्मा से जरूर अपनी क्षमा अर्चना मांगते रहना। वाकई भला करने वाला कौन है? वही परमात्मा है, हम नहीं, हम उसके एक दास हैं। आप भी दास हो, जैसे हमारा कहना मानेंगे तो आपका भी कहना मानेंगे। पर उद्देश्य कहने का यह है, वो परमात्मा मिलेगा कहां और कैसे मिलेगा, उसके बारे में समय मिलेगा, बताएंगे, समझाएंगे, समझाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की।